हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंजंक्शन, समुच्चय बोधक अव्यय। कंजंक्शन क्या करता है? दो शब्दों को या वाक्य में दो शब्दों को या वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। जैसे कि दिया हुआ है, दो वाक्यों या किसी वाक्य में दो शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले शब्दों को शब्द योजक या समुच्चय बोधक अव्यय कंजंक्शंस कहा जाता है। The most common conjunctions in English are and, for, so, but, or, nor, for. Conjunctions are joining words होते हैं, used to join together separate parts of a sentence. Types of conjunctions हैं, जैसे कि हैं conjunctions are categorized as, categorize किया गया है इन्हें simple conjunctions. दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले एक शब्द को सामान्य शब्द योजक कहते हैं। एग्जाम्पल है एंड, बट, बिकॉज, ऑल्दो। फिर है को रिलेटिव कंजंक्शंस, जोड़े के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द योजक को रिलेटिव कंजंक्शंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल है आइदर और नाइदर, नॉर, बोथ, एंड, दो, येट। कंपाउंड कंजंक्शंस ऑफन एंडिंग विद एस, इफ और दैट। Conjunctions which are used in compound expressions are called compound conjunctions. यानी कि समूह के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द कंपाउंड कंजंक्शंस कहलाते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं प्रोवाइडेड दैट, एज लॉन्ग एज, इन ऑर्डर दैट, एज इफ, एज वेल एज। अब जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आपको डेफिनेशन मिल जाएगी, तो आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। क्लासेस ऑफ कंजंक्शंस। कंजंक्शंस हैव टू बेसिक फंक्शंस। इसमें फर्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। दो समान महत्व के स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल दिया है एंड, बट, फॉर, ऑल्सो, आइदर, नाइदर, नॉर। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर ऑफ फोर काइंड्स, यानी कि ये भी चार प्रकार के होते हैं। क्यूमुलेटिव और कॉपुलेटिव संयोजक अव्यय। इस प्रकार के समुच्चय बोधक अव्यय किन्हीं दो कथनों को जोड़ते हैं। ये निम्न है एंड, ऑल्सो, एज वेल एज। एग्जाम्पल दिया है आई लाइक टी एंड कॉफ़ी। नेक्स्ट है एडवर्सेटिव, विरोध सूचक अव्यय। दो विरोधी या विपरीत अर्थों वाले कथनों को जोड़ने में प्रयुक्त होते हैं और ये हैं बट, येट, स्टिल, हाउएवर, व्हाइल, ओनली। एग्जाम्पल है दो ही इज़ पुअर येट ही इज़ ऑनेस्ट। अल्टरनेटिव और डिसजंक्टिव, विकल्प सूचक अव्यय। सामान्यतया इनका प्रयोग दो में से एक का विकल्प चुनने के लिए किया जाता है, जैसे और, आइदर, एल्स, नॉर, नाइदर, वाइदर। एग्जाम्पल है आइदर शी इज़ लाफिंग और वीपिंग। इलेटिव और कैजुअल, अनुमान सूचक अव्यय। सामान्यतया इनका प्रयोग अनुमान लगाने के लिए किया जाता है और ये हैं फॉर, देयरफॉर, हेंस, देन। एग्जाम्पल है आई कैन नॉट गिव यू एनी मनी फॉर आई हैव नन। Subordinating conjunctions. Subordinating conjunctions are used to join a subordinate or dependent clause to a main clause. पूर्ण अर्थ देने के लिए वाक्य को मुख्य वाक्य से जोड़ने वाले शब्द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल है आफ्टर, बिकॉज, इफ, दैट, दो, टिल, बिफोर, अनलेस, एस, व्हेन, वेयर, व्हाइल, देन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर फॉलोइंग काइंड्स। इनके भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि पहला है कंजंक्शंस ऑफ टाइम, व्हेन दे इंट्रोड्यूस टेम्पोरल क्लॉजेस। समय संबंधी उपवाक्यों को जोड़ने में प्रयुक्त होते हैं। व्हेन, बिफोर, आफ्टर, सिंस, एज, अंटिल, व्हेनेवर, व्हाइल, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल दिया है इट वॉज 1995 व्हेन ही परचेज दिस हाउस। कंजंक्शंस ऑफ प्लेस, व्हेन दे इंट्रोड्यूस स्पेशल क्लॉजेस। स्थान संबंधी उपवाक्यों को जोड़ने में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि वेयर, वेयर एवर, वेंस, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल दिया है डू यू नो द हाउस वेयर आई लिव। फिर आते हैं कंजंक्शंस ऑफ मैनर। वाक्य में जब किसी व्यक्ति या वस्तु के कार्य करने के तरीके को प्रस्तुत किया गया हो तो इनका यूज़ किया जाता है। हाउ, एज, हाउ एवर।
एग्जाम्पल है एवरीवन नोज हाउ अ पुअर लिव्स। फिर आ जाएगा कंजंक्शंस ऑफ कॉज एंड रीज़न। जब वाक्य में कारण संबंधी उपवाक्य सम्मिलित किए गए हों, जैसे बिकॉज सिंस एज नाउ वेयर एज दैट सीन, ही डज नॉट गो टू ऑफिस बिकॉज ही इज अनवेल, यानी कि ठीक नहीं इसलिए ऑफिस नहीं जाता है। कंजंक्शंस ऑफ पर्पस, जब कथन के साथ उद्देश्य युक्त उपवाक्य जोड़ा जाए, जैसे दैट सो दैट इन ऑर्डर। एग्जाम्पल है इसका वी ईट दैट वी में लिव। कंजंक्शन ऑफ कंसेशन, अनुमोदक सूचक उपवाक्यों के साथ प्रयुक्त किए जाते हैं और ये हैं दो, ऑल दो, इवन, इफ, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड दैट, इन केस, ऑन कंडीशन दैट। एग्जाम्पल है इसका दो आई स्कॉल्ड हिम येट ही रिस्पेक्ट्स मी। फिर आएगा कंडीशनल कंजंक्शंस, व्हेन दे इंट्रोड्यूस कंडीशनल क्लॉजेस, कथन के साथ शर्त युक्त उपवाक्य जोड़ने में प्रयुक्त होते हैं और ये हैं इफ़, अनलेस, सो, एक्सेप्ट, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल दिया है ग्रीवेंसेस कैन नॉट बी रिड्रेस्ड अनलेस दे आर नॉन। फिर आएगा कंजंक्शंस ऑफ कंपैरिजन, यूज्ड इन कंपैरेटिव सेंटेंस, तुलनात्मक उपवाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं जहाँ पर तुलना हो रही हो। एग्जाम्पल है, अब यहाँ तुलना हो रही है भीम और दुर्योधन की। भीमा वॉज स्ट्रोंगर देन दुर्योधना। सम कंजंक्शन एंड देयर यूजेस, एंड दो समान महत्व के स्वतंत्र वाक्य या शब्दों को जोड़ने में प्रयुक्त होता है। दो और दो चार होते हैं, 2 and 2 make 4। उसने अपना संतुलन खो दिया और साइकिल से नीचे गिर गया। ही लॉस्ट हिज बैलेंस एंड फेल ऑफ द बाइसिकल। सीता और गीता मेरी मित्र हैं। सीता एंड गीता आर माई फ्रेंड्स। बट स्टिल, हाउएवर, नेवरदलेस, दो विरोधी या विपरीत अर्थ वाले कथनों को जोड़ने में प्रयुक्त होता है। इसे लेकिन, किंतु, फिर भी, बल्कि, भले ही या परंतु के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। एग्जाम्पल, दीपक कमजोर है फिर भी उसका सामना कर लेता है। दीपक इज वीक बट ही फेसेस हिम। दीपक इज वीक स्टिल ही फेसेस हिम। हाउएवर वीक दीपक इज ही फेसेस हिम। यानी कि तीन तरह से आप इसको बना सकते हैं। विशेषण को हाउएवर के साथ रखते हैं। नाउ नेवरदलेस दीपक इज वीक ही फेसेस हिम। मैं तेज दौड़ा लेकिन ट्रेन छूट गई। इस तरह से बना सकते हैं। मुझे आमंत्रित किया गया है परंतु मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। आई एम इन्वाइटेड बट आई शैल नॉट गो देयर। सीता आलसी है परंतु उसने अपना गृह कार्य पूर्ण कर लिया। सीता इज़ लेजी बट कंप्लीटेड हर होमवर्क। तुम जा सकते हो लेकिन मैं यहीं रहूँगा। यू मे गो बट आई विल स्टे हेयर। दो, होल दो, उपवाक्य को मुख्य वाक्य से जोड़कर पूर्ण अर्थ देने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ यद्यपि या फिर भी होता है। एग्जाम्पल, यद्यपि दीपक कमजोर है फिर भी वह उसका सामना कर लेता है। दो दीपक इज वीक ही फेसेस हिम। ऑल्दो दीपक इज वीक ही फेसेस हिम। ऑल्दो दीपक इज वीक येट ही फेसेस हिम। वह कभी विद्यालय नहीं गया फिर भी अंग्रेजी बोल सकता है। ऑल्दो ही नेवर वेंट टू स्कूल ही कैन स्पीक इंग्लिश। ही कैन स्पीक इंग्लिश ऑल्दो ही नेवर वेंट टू स्कूल। तुम तैयार नहीं हो फिर भी हमें वहाँ जाना होगा। ऑल्दो यू आर नॉट रेडी वी मस्ट गो देयर। यद्यपि वह अनुभवी था फिर भी उसे वह नौकरी नहीं मिली। दो ही वॉज एक्सपीरियंस्ड ही डिड नॉट गेट दैट जॉब। फिर करेंगे हम दैट का यूज़ समुच्चय बोधक अव्यय के रूप में। दैट का प्रयोग निम्न प्रकार से किया जाता है जो संकेतवाचक सर्वनाम की तरह व्यवहार करता है परिणाम या प्रभाव प्रस्तुत करने में। एग्जाम्पल है, मैं इतना थका हुआ हूँ कि मैं खड़ा भी नहीं रह सकता। आई एम सो टायर्ड दैट आई कांट इवन स्टैंड। मैं नियमित रूप से कसरत करता हूँ ताकि मैं स्वस्थ रह सकें। आई टेक रेगुलर एक्सरसाइज दैट आई मे स्टे हेल्दी। उद्देश्य प्रस्तुत करने के लिए। एग्जाम्पल है, सीखने के उद्देश्य से मैंने यह कंप्यूटर खरीदा। आई बॉट दिस कंप्यूटर दैट आई माइट लर्न कंप्यूटर। उपवाक्य को मुख्य वाक्य से जोड़कर पूर्ण अर्थ देने में इसका प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल है, यह सच है कि वह यहाँ आया था। इट इज़ ट्रू दैट ही हैड कम हेयर। कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं। सम पीपल लिव दैट दे में ईट। इसमें कोई संशय नहीं कि पृथ्वी गोल है। देयर इज़ नो डाउट दैट द अर्थ इज राउंड।
फिर हम करेंगे सिंस का यूज़ समुच्चय बोधक अव्यय के रूप में। सिंस का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है। समय के बाद जब से या से अर्थ देने के लिए। एग्जाम्पल, जब से वह अप्रत्याशित घटना घटी मैंने उसे कभी नहीं देखा। आई हैव नेवर सीन हिम सिंस दैट अनफॉर्चुनेट इवेंट हैपेंड। क्योंकि, चूंकि या इससे का अर्थ देने के लिए। एग्जाम्पल है, वह कार्यालय नहीं जाता क्योंकि वह अस्वस्थ है। सिंस ही इज़ अनवेल ही डज नॉट गो टू ऑफिस। मैंने उसे बताया क्योंकि उसने पूछा। सिंस ही आस्क्ड आई टोल्ड हिम। मैं आज रात बाहर नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सिंस आई एम नॉट फीलिंग वेल आई वुड नॉट गो आउट टू नाइट। और समुच्चय बोधक अव्यय के रूप में और का प्रयोग निम्न प्रकार से किया जाता है विकल्प प्रस्तुत करने के लिए। एग्जाम्पल है, तुम या तो वह या यह पुस्तक ले सकते हो। यू मे टेक दिस बुक और दैट वन। तुम चिकित्सा या अभियांत्रिकी की पढ़ाई कर सकते हो। यू मे स्टडी मेडिसिन और इंजीनियरिंग। पर्याय दर्शाने के लिए। एग्जाम्पल, पके हुए आम सामान्यतः लाल या पीले होते हैं। रिप मैंगोज आर यूजुअली रेड और येलो। अन्यथा के अर्थ में। एग्जाम्पल, हमें अब निकलना चाहिए अन्यथा हमें देर हो जाएगी। वी शुड लीव नाउ और वी विल बी लेट। वी शुड लीव नाउ अदरवाइज वी विल बी लेट। पता लिख लो नहीं तो तुम भूल जाओगे। राइट डाउन द एड्रेस और यू विल फॉरगेट इट। ये था कंजंक्शंस का पार्ट 1। नेक्स्ट वीडियो में हम कंजंक्शंस का पार्ट 2 करेंगे। 2 या 3 बार आप इसको ज़रूर रिवाइज़ कीजिएगा। नोट डाउन करने के बाद आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।